ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, जय श्री कृष्ण। शुभ आशीर्वाद के साथ मेरा प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, सिद्ध प्रज्ञ मनुष्य इंद्रियों का भोग, इंद्रिय तृप्ति एवं मानव जीवन के अत्यंत विभिन्न कठिन परिस्थिति पालन एवं इंद्रिय भोगों से निवृत्त होना, उनसे दूर चले जाना, इसी विषय पर भगवान श्री कृष्ण श्री अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। दोस्तों, कहा गया है कि मनुष्य इंद्रिय सुख छोड़ने के बाद, त्यागने के बाद भी इंद्रियों में मोह बनाए रखता है। दोस्तों, आज हम इसी क्रम में प्रवेश करने जा रहे हैं श्लोक नंबर 59 में। दोस्तों, इस ज्ञानमाला की इस कड़ी में प्रवेश करने के लिए मैं आपको लिए चलता हूँ भगवान श्री कृष्ण माधव की लीला भूमि, लीला धरा, धर्म और अधर्म के युद्ध, पाप और पुण्य की लड़ाई और सभी पापियों की उपस्थिति को दर्ज करती हुई भूमि कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि वह पवित्र भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने हम सबके कल्याण के लिए, अर्जुन के कल्याण के लिए महाभारत के युद्ध की सारी विषमताओं को खत्म करने के लिए गीता उपदेश दिया। दोस्तों, उसी गीता उपदेश के सांख्य योग गीता सार अध्याय 2 के श्लोक नंबर 59 में आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं। आइए दोस्तों, इस अमृत रूपी बूंद को हम भी ग्रहण करें और परम धाम के अधिकारी बने। मित्रों, श्लोक इस प्रकार है। विश्याविनवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्यः प्रमदृष्टा निवर्तते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर वह उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति से या भक्ति में स्थिर हो सकता है, हो जाता है या हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने तीनों भावनाओं को श्री अर्जुन के सामने प्रस्तुत किया। दोस्तों, इस व्याख्यान का तात्पर्य है, जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त नहीं हो जाता है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य अध्यात्म को प्राप्त न हो जाए या न हो, तब तक इंद्रिय भोग से विरक्त होना असंभव है। यह इसी प्रकार का एक अनुभव है जिस प्रकार किसी रोगी को किसी भोज्य पदार्थ से विरत रखना है, किंतु इससे रोगी की न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न ही वह ऐसा प्रतिबंध
लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन और इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की गई है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित हैं। किंतु जिसने कृष्ण भावना अमृत के पथ पर प्रगति कर ली है या प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण और उनके सौंदर्य को रस स्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं से कोई रुचि नहीं रह जाती। दोस्तों, भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जिन लोगों ने कृष्ण भावना अमृत के पथ पर प्राप्ति के लिए उसी क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रस स्वादन कर लिया है और भौतिक वस्तुओं से कोई रुचि नहीं रह जाती, अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नवदीक्षितों के लिए हैं। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक हैं जब तक कृष्ण भावना अमृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के लिए अरुचि उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, यहाँ वस्तुओं से मतलब है आपकी इंद्रिय तृप्ति, आपकी इच्छाएं, आपके इंद्रिय भोग, इन सब से रुचि हट जाती है। मनुष्य जब कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त हो जाता है, श्री भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का, रूप का मनहसिस्ती से रस स्वादन कर लेता है। दोस्तों, इस प्रकार मैंने आपको श्लोक नंबर 59 का विस्तृत व्याख्यान वीडियो पर भेजा है। कृपया इसे पसंद करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट अवश्य लिखें और इस धर्म कार्य को संपूर्ण करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।